वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज हम समझेंगे आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिफरेंस। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड है, और जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है। जो आईआर या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, और जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको हम रोटेशनल वाइब्रेशनल टेक्निक भी कहते हैं। तो आईआर को भी हम रोटेशनल वाइब्रेशनल में कंसीडर करते हैं, बट इसमें मेनली हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर बेस होकर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट को। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन की वजह से है। तो फर्स्ट पॉइंट आईआर में इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। बेसिकली जब हम आईआर स्पेक्ट्रम की रेंज डालते हैं अपने किसी भी कंपाउंड के ऊपर, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर वेरियस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन शो होते हैं, जिनको हमने स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस की फॉर्म में स्टडी किया था। लेकिन जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये टोटली स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है। सो इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को रमन स्पेक्ट्रम के अंदर रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी फ्रीक्वेंसी के अंदर जब किसी भी सैंपल कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को प्लेस करते हैं, तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस एब्जॉर्प्शन पर तो बेस्ड है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से जो स्कैटरिंग हो रही है उस स्कैटरिंग पर बेस्ड होती है हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हाईलाइट कर देते हैं ये एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड है एंड दिस इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद अगले पॉइंट की फॉर्म में देखते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन रूल है उस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो परमानेंट डायपोल मोमेंट पर बेस्ड है, और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट चेंज होता है, यानी ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट हो या देयर इज अ चेंज इन डायपोल मोमेंट, वो सब आईआर के लिए एक्टिव होते हैं। जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कंसीडर करते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी होती है कि जब हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल को जिसके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो वहां पर एक डायपोल मोमेंट डेवलप होता है। तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। दैट मीन्स डायपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर चेंज हुआ डायपोल मोमेंट और यहाँ पर चेंज हुई पोलराइजेबिलिटी। इन्हीं पॉइंट्स की फॉर्म में अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत आसानी से ये तैयार हो जाएगा। जितना भी हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं उस सैंपल के लिए एज अ सॉल्वेंट हम वाटर को यूज नहीं कर सकते, बट रमन के लिए हम वाटर यूज कर सकते हैं। सो फॉर आईआर वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, बट रमन के लिए हम वाटर को यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। वाटर कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो यहां पर भी हाईलाइट कर देते हैं कि यहां हम वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एंड हियर वाटर कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जितने भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम सैंपल्स प्रिपेयर करते हैं दीज आर डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर यूज्ड, बट जितना भी हम रमन के लिए यूज करते हैं वो सॉल्यूशंस हमारे कंसंट्रेटेड होने चाहिए। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर यूज्ड। So here dilute and here concentrated solutions. जो हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है उस टेक्निक में अगर हमारे किसी सैंपल कंपाउंड के अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो उस इम्प्योरिटी की वजह से हमारे जो बाकी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके सिग्नल पर बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं आता है एब्जॉर्प्शन बैंड पर। यानी हम वहाँ इम्प्योरिटी होने के बाद भी अपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से सैंपल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कोई रिजिड कंडीशन नहीं है प्योरिटी और इम्प्योरिटी फॉर आईआर स्पेक्ट्रम। तो दैट इज कंडीशन। किस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम? प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट रिजिड, बट प्योरिटी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मस्ट है। तो सब्सटेंस मस्ट बी
प्योर एंड कलरलेस, तभी हम इससे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से स्ट्रक्चर ल्यूसिडेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमने ऊपर एक कंडीशन पढ़ी कि जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए बेस्ड है डाइपोल मोमेंट, और जो हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए बेस्ड है पोलराइजेबिलिटी। तो जो डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में नहीं होता। तो दैट मीन्स जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर इनएक्टिव फॉर आईआर स्पेक्ट्रम। होमोन्यूक्लियर diatomic molecules are in non-active mode। लेकिन अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स की हम पोलराइजेबिलिटी की बात करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो वो इनके अंदर होता है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक्टिव होते हैं। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर इन एक्टिव मोड, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में क्या कंडीशन प्रेजेंट होगी, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलराइजेबिलिटी होती है लेकिन डाइपोल मोमेंट नहीं होता। और एक लास्ट पॉइंट की फॉर्म में हम और एक पॉइंट कंसिडर करेंगे कि जितना भी हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड है दैट इज वेरी मच एक्यूरेट एंड सेंसिटिव। जितने भी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे प्योरिटी या इम्प्योरिटी की फॉर्म में, उन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इस पूरे के पूरे मेथड के ऊपर। लेकिन क्योंकि अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें तो वो किसी भी रेंज और किसी भी फ्रीक्वेंसी में हो सकती है, तो जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड है दैट इज लेस एक्यूरेट एंड लेस सेंसिटिव। मेथड इज लेस एक्यूरेट and less sensitive। तो these are the basic points of difference in IR and Raman spectroscopy। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन एक्टिव एंड इन रमन दीज आर एक्टिव। सेम ऐसे ही दिस इज लेस एक्यूरेट लेस सेंसिटिव मैथड एंड दिस इज मोर एक्यूरेट एंड मोर सेंसिटिव मैथड। सो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे, एक बार इनको सम अप कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमने बताई एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन इन आईआर, स्कैटरिंग इन रमन। डाइपोल मोमेंट इन आईआर, पोलराइजेबिलिटी इन रमन। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट बट कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर में डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज करेंगे, रमन में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस यूज करेंगे। Purity, impurity doesn't matter for IR samples, but purity matters for Raman samples. For IR, homonuclear diatomic molecules are non-active because there is no dipole moment. But these molecules are active due to polarizability. And the method of IR spectroscopy is more accurate as well as more sensitive. But for Raman, it is less accurate and less sensitive. So I hope all the points are very much clear to all of you. If there is any doubt or any suggestion, you can write down in comment box. Thank you so much.